फिल्म शुरू होती है और एक सैटेलाइट मिस्र के रेगिस्तान की 600 फीट की गहराई में दफन एक पिरामिड की खोज करता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम गवर्नमेंट से परमिशन लेकर उस जगह पर खुदाई करना शुरू करती है। आर्कियोलॉजिस्ट की उस टीम में टोटल 5 लोग होते हैं और डॉक्टर माइल्स उस टीम को लीड कर रहे होते हैं। डॉक्टर माइल्स के अलावा उनकी बेटी नोरा भी उस टीम में शामिल होती है। ज़मीन के नीचे दफन उस पिरामिड में आर्कियोलॉजिस्ट की इसलिए ख़ास दिलचस्पी होती है क्योंकि वो पिरामिड बाकी पिरामिड से अलग था। बेसिकली पिरामिड 4 साइडेड होता है, मगर ज़मीन के नीचे दफन वो पिरामिड 3 साइडेड था। आर्कियोलॉजिस्ट को यही जानना था कि उस पिरामिड का शेप बाकी पिरामिड से इतना अलग क्यों है। उस पिरामिड की खुदाई के बीच ही उस शहर के रहने वाले लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। उनका कहना होता है कि वो पिरामिड श्रापित है और अगर उस पिरामिड को खोला गया तो उस पिरामिड का श्राप कहर बनकर उन पर टूट पड़ेगा। मगर आर्कियोलॉजिस्ट की वो टीम सारी बातों को अनदेखा कर देती है और खुदाई चालू रखती है। और उसी खुदाई के बीच एक बहुत ही नागवार हादसा पेश आता है। उस पिरामिड के पत्थरों के बीच से एक जहरीली गैस बाहर आती है और एक वर्कर उस जहरीली गैस की चपेट में आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उस वर्कर की मौत के बाद वहाँ के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है और वो लोग और भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। वो किसी भी हाल में उस पिरामिड की खुदाई का काम बंद करवाना चाहते थे ताकि उस पिरामिड के श्राप से वो लोग महफूज रहें। लोगों का गुस्सा देखकर आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को गवर्नमेंट की तरफ से उस रिसर्च को बंद करने का ऑर्डर मिल जाता है, मगर डॉक्टर माइल्स की बेटी नोरा किसी भी हाल में उस रिसर्च को बंद नहीं करना चाहती थी। वो टीम के बाकी लोगों को समझाती है कि हम इतनी दूर से आए हैं और हमने इस रिसर्च पर इतनी मेहनत की है, तो हमें कम से कम उस पिरामिड के अंदर एक बार जाकर तो देखना चाहिए कि आखिर वो पिरामिड बाकी पिरामिड से इतना अलग क्यों है, आखिर वो पिरामिड 3 साइडेड शेप का क्यों है। तो नोरा की बात से उसकी टीम राज़ी हो जाती है और वो लोग कैमरा वाली एक रोबोटिक कार को उस पिरामिड के अंदर भेजते हैं और उस पर लगे कैमरे की हेल्प से पिरामिड के अंदर की फुटेज देखते हैं। वो पिरामिड अंदर से बाकी पिरामिड के मुकाबले शेप में बिल्कुल अलग था, मानो उस पिरामिड को किसी ख़ास मकसद के लिए बनाया गया हो कि अचानक ही कोई अननोन फिगर उस रोबोटिक कार पर हमला कर देती है और उस टीम का उस रोबोटिक कार से कनेक्शन टूट जाता है। कनेक्शन टूट जाने के बाद वो टीम अपने उस महंगे रोबोटिक कार को वापस लाने के लिए और पिरामिड को अंदर से एक्सप्लोर करने के लिए खुद उस पिरामिड के अंदर जाने का फैसला करते हैं। उन्हें जो भी करना था वो जल्दी करना था क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने उनके रिसर्च पर पाबंदी लगा दी थी और आर्मी के लोग भी उन पर नज़र रखने के लिए उनके सर पर खड़े थे। तो वो लोग आर्मी के लोगों से छिपकर अंदर जाने का फ़ैसला करते हैं। मतलब अंदर जाने के बाद अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, मगर उन्हें किसी भी हाल में अपनी उस महंगी रोबोटिक कार को वापस लाना था। और जब वो टीम अंदर जाती है तो एक वायर को बाहर बांधकर अपने साथ अंदर लेकर जाती है ताकि अगर वो लोग अंदर कहीं खो जाएं तो उस वायर की हेल्प से वो लोग बाहर आ सकें। तो वो लोग अंदर जाते हैं और अंधेरे रास्ते से होते हुए वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें एक जैसे दिखने वाले 3 अलग अलग रास्ते दिखाई देते हैं। साथ ही साथ उन्हें एक रास्ता ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। तो वो लोग ऊपर की तरफ जाने वाले रास्ते से होते हुए एक रूम में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें हज़ारों साल पुराने हथियार दिखाई देते हैं। तभी डॉक्टर माइल्स को ख्याल आता है कि बाहर जाने वाली उनकी वो वायर टूट चुकी है और ये बहुत परेशानी की बात थी क्योंकि वो लोग जिस रास्ते से अंदर आए थे उसी की तरह दिखने वाले 3 रास्ते वहाँ पर मौजूद थे। मतलब बाहर जाने में अब उन्हें दिक्कत हो सकती है क्योंकि उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं था कि किस रास्ते से बाहर जाना है। तो अब वो टीम बाहर निकलने के लिए एक जैसे दिखने वाले तीनों रास्ते से गुजरती है, मगर उन्हें कोई भी रास्ता बाहर की तरफ लेकर नहीं जाता और आखिर में उन्हें ख्याल आ जाता है कि वो पिरामिड के बाहर नहीं बल्कि और अंदर की तरफ आ चुके हैं। चलते चलते वो लोग एक हॉल में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें उनकी रोबोटिक कार के टूटे हुए पार्ट्स मिलते हैं और इसी बीच अचानक ही उस हॉल के छत से पत्थर के
टुकड़े आकर उन पर गिरते हैं और उस पत्थर के टुकड़े के वजन से उनके पैरों के नीचे की कमज़ोर फर्श उनके साथ नीचे की तरफ धंस जाती है और इस हादसे में उनके टीम के एक आदमी का पैर एक बड़े से पत्थर के नीचे फंस जाता है और वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है। तो डॉक्टर माइल्स और बाकी के लोग अपने ज़ख्मी साथी के पैर को उस पत्थर के नीचे से निकालने की बहुत कोशिश करते हैं मगर नहीं निकाल पाते और इस बीच टीम की एक मेंबर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही होती है कि कोई अननोन क्रिएचर उस पर हमला कर देता है और वो नीचे की तरफ आकर गिर जाती है। अब वो टीम पूरी तरह से समझ गई थी कि वो लोग ऊपर की तरफ से तो बाहर नहीं निकल सकते, तो वो लोग आसपास नज़र घुमाते हैं तो उन्हें वहाँ पत्थर से बना हुआ एक दरवाज़ा दिखाई देता है। उस दरवाजे पर प्राचीन भाषा में लिखा हुआ था डेंजर, मतलब उस दरवाजे को नहीं खोलना है। मगर वो टीम इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि वो लोग उस दरवाजे को खोल देते हैं और जैसे ही वो लोग दरवाजे के अंदर दाखिल होते हैं तभी उन्हें आर्मी के उन सोल्जर की आवाज़ें सुनाई देती है जो बाहर उन पर नज़र रखे हुए थी। उन सोल्जर की आवाज़ों के साथ उन्हें अपने उस ज़ख्मी साथी की चीखों की आवाज़ भी सुनाई देती है। उसे देखने के लिए वो लोग भागकर वहाँ पर वापस आते हैं मगर उनका वो ज़ख्मी साथी वहाँ से गायब था और उसके खून के निशान चारों तरफ फैले हुए थे, मानो जैसे कोई उसे घसीट कर कहीं ले गया हो। ये सब देखकर डॉक्टर माइल्स, नोरा और बाकी के लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो लोग उस पिरामिड से कैसे बाहर निकले, मानो जैसे वो एक भूल भुलैया में फंस गए हों। सीन चेंज होता है और उसके बाद उन्हें एक टनल दिखाई देती है। उस टनल में सरकते हुए वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि केट की साइज़ के बहुत सारे क्रिएचर उन पर हमला कर देते हैं। बड़ी मुश्किल से वो लोग सरकते हुए उस टनल से बाहर निकलते हैं और उसी वक्त वो सोल्जर वहाँ पर आ जाता है जो बाहर उन पर नज़र रखे हुए था। वो सोल्जर टनल में गोलियां चलाना शुरू करता है और जैसे ही वो गोलियां चलाना बंद करता है तभी एक बड़ा सा क्रिएचर उस सोल्जर के दो टुकड़े करके उसे अंदर की तरफ खींच लेता है। यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर दो तरह के क्रिएचर है, एक साइज़ में छोटे हैं और एक क्रिएचर साइज़ में बहुत बड़ा है। अब वो क्रिएचर आखिर है कौन, वो यहाँ पर एक मिस्ट्री बनी हुई है जिसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। बड़ी मुश्किल से वो लोग बचकर आगे बढ़ते हैं कि आगे वो लोग एक रेतीले ट्रैप में फंस जाते हैं। बचने के लिए वो लोग इधर उधर भागने लगते हैं और इसी भगदड़ में टीम की एक मेंबर ऊंचाई से गिरकर एक दूसरे ट्रैप में फंस जाती है जहां वो छोटे क्रिएचर उसे ज़िंदा खाना शुरू कर देते हैं। सभी लोग उसे बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं मगर उसे बचा नहीं पाते। बचे हुए 3 लोग आगे बढ़ते हैं और वो लोग मुर्दों के कक्ष में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें एक आदमी की लाश दिखाई देती है और उन्हें पता चलता है कि उस पिरामिड में आने वाले वो लोग पहले नहीं हैं। वो लोग उस लाश के पास से मिली एक बुक को देख ही रहे होते हैं कि अचानक ही वो बड़ा सा क्रिएचर डॉक्टर माइल्स की छाती को चीरकर उनका दिल निकाल लेता है, जो देखकर नोरा और कैमरामैन बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। उस क्रिएचर को देखने के बाद नोरा उस क्रिएचर की पहचान कर लेती है। उस क्रिएचर का नाम एनुबिस था। अब एनुबिस है कौन और फिल्म में आखिर चल क्या रहा है, वो सारी चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ। तो ग्रीक मैथोलॉजी के हिसाब से एनुबिस एक देवता है जिसको किसी वजह से हेवन से निकाल दिया जाता है और सज़ा के तौर पर उसे पिरामिड में कैद कर दिया जाता है। मतलब वो पिरामिड एनुबिस के लिए एक जेल होती है और जो भी उस जेल में आता है एनुबिस उसको मार देता है। मगर मारने के पीछे भी एक वजह होती है। एनुबिस तब तक उस जेल से, मतलब उस पिरामिड से बाहर नहीं निकल सकता जब तक वो एक ऐसा इंसान को ना ढूंढ ले जिसके दिल और रूह का वज़न बराबर हो। और जिस दिन एनुबिस को ऐसा इंसान मिल गया उस दिन एनुबिस अपनी सज़ा से आज़ाद हो जाएगा और इसीलिए जो भी उस पिरामिड में आता है एनुबिस उसे मारकर तराजू में एक तरफ उसका दिल और दूसरी तरफ उसकी रूह रखता है और उसका वज़न करता है ताकि पता चल सके कि वो इंसान अच्छा है या बुरा। और अब तक जितने भी लोग उस पिरामिड में आए थे वो सब के सब बुरे थे, इसलिए एनुबिस की सज़ा अब तक पूरी नहीं हुई थी। इसीलिए एनुबिस
डॉक्टर माइल्स को मारने के बाद उन्हें भी घसीटकर उसी तराजू के पास ले जाता है और डॉक्टर माइल्स के दिल और रूह का वज़न चेक करता है, मगर इस बार भी वज़न बराबर नहीं था। और आखिर में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर माइल्स की बेटी नोरा ही बहुत मुश्किल से उस पिरामिड से बाहर निकलने वाले टनल तक पहुंच जाती है, जहां एक छोटा बच्चा उसकी मदद के लिए आता है, मगर तभी पीछे से अनुबिस आता है और दोनों को घसीटकर पिरामिड में लेकर चला जाता है और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।